बीमार होती है, कुछ होती है, तो मेडिकल ड्राइव अभी तक हमारे पास है। वो लोग की जवाबदारी बनती है कि वो लोग हमें बताएं कि बेबी बच्ची का तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर जर्मनी में ये महिला और पुरुष है जो कि वहाँ पर काम करने गए थे और उनका वहाँ पर बेबी हुआ, और बेबी किसी कारणवश जो है वहीं पर रह गया। आइए पूरा मामला जानते हैं, क्या मामला है और ये केंद्र सरकार से आप क्या अपील कर रहे हैं। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम धारा शाह है। मैं अरिहा शाह की मदर हूँ। जब बच्ची 8 महीने की थी तब उसकी दादी से चोट लग गई थी। आप जर्मनी गई थी? हम मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब के सिलसिले में गए थे, तो हम लोग 4 साल से जर्मनी में रह रहे। उनकी जॉब की वजह से हम गए थे। बच्ची को चोट लग गई। जर्मनी में ही बच्ची हुई थी? जी, बच्ची का जन्म जर्मनी में हुआ है फरवरी 2021 में, पर बच्ची का इंडियन पासपोर्ट है, वो एक इंडियन नेशनल है। बच्ची को 8 महीने की थी तब चोट लग गई थी। हम डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने चेक करके बोला सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ पे 4-5 डॉक्टर ने देखा बच्ची को। सब ने यही बोला कोई चिंता की बात नहीं है, कोई सब ठीक है, आप घर पे जा सकते हो। कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया। फिर 3-4 दिन बाद हम जब फॉलोअप चेकअप के लिए गए तो उन्होंने बोला बच्ची को तो गंभीर चोट है, और चाइल्ड सर्विसेज को बुला के बच्ची को उनको दे दिया गया। फिर हमको पता चला कि उन्होंने हम पे गंभीर आरोप लगा दिया कि बच्ची को चोट हमने लगाई है और बच्चे के साथ हमने सेक्सुअल अब्यूज़ किया है। तो हमने तुरंत ही वकील को कांटेक्ट किया, बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो हमारी बच्ची 7 महीने की बच्ची है। हम खुद डॉक्टर के पास लेके गए। हम अगर गलत करते तो हम लेके थोड़ी ना जाते। आप बोलिए कैसे क्लियर हो। हम वॉलंटरीली हमारा डीएनए दे के आ गए। डीएनए रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस केस था वो फरवरी में बंद हो चुका है। अभी सिर्फ फैमिली केस चल रहा है कि बच्ची की कस्टडी पेरेंट्स को देनी है, इसके बारे में। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं भारत सरकार से? क्या चाहते हैं? आप पिताजी हैं उसके? हाँ, मेरा नाम भावेश शाह है। मैं आर्या का पिताजी हूँ। हमारा खाली कहना इतना है कि लाइक ये जो अभी साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन करा रहे हैं, और साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन को काफ़ी समय लग रहा है, तो वो दरमियान और ये इसको समय लग रहा है, वो चीज़ वो लोग अभी यूज़ करके ये बोल रहे हैं कि लाइक बच्ची 1 साल से अभी फॉस्टर फैमिली में रही है और माँ बाप के साथ खाली 8 महीने से रही है, तो उसका कल्चर चेंज करना उचित नहीं रहेगा, तो उसको उधर ही रखा जाए। इसके लिए हम लोग भारत सरकार से ये मांग रहे हैं कि लाइक अगर ये कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल अगर लोग लगाना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, और आगे जाके हम केस जीत भी जाए तो भी बच्ची हमें बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए आप इंटरवेन कीजिए कृपा करके, और बच्ची को एटलीस्ट अपने एक्सटेंडेड फैमिली को भेज दिया जाए। हम हमारे लिए कोई मदद नहीं मांग रहे कि जिस प्रकार का आरोप है हमें पुलिस केस बंद होने के बावजूद भी हमें प्रूफ करना पड़ रहा है, तो हम प्रूफ करेंगे, लेकिन उसको समय लगेगा, तो बच्ची हमें जीतने के बाद भी नहीं मिलेगी। तो एटलीस्ट आप बच्ची को इंडिया में एक्सटेंडेड फैमिली को दी जाए। हम लोग उधर जर्मनी में हमारा जो भी साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन है जो भी है वो हम लोग उधर बैठ के रह के करेंगे। कितना महीना हो गया, कितने साल की बच्ची है? क्या बच्ची 21 महीने की है, 13 महीने से फॉस्टर केयर में है। ये घटना 7.5-8 महीने की थी तभी घटी थी, और तभी हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तब से वो फॉस्टर केयर में ही है। आप कहाँ इन चीज़ों को लेकर के किन के आगे आप अपील कर चुके हैं? हमने अपील के लिए कोई इंडिया में कोई भी दरवाज़ा नहीं छोड़ा। हमने पीएमओ से लेके प्रेसिडेंट से लेके होम मिनिस्टर से लेके नेशनल चाइल्ड राइट्स बॉडी से लेके महाराष्ट्र स्टेट चाइल्ड राइट्स बॉडी, गुजरात स्टेट चाइल्ड राइट्स बॉडी, CWC, हर एक जगह पे हम लोग नॉक कर दिया। हम लोग ने सबसे एक ही मांग किया है, खाली बेटी को इंडिया भेज दिया जाए। हमारे लिए कोई मदद नहीं चाहिए। हम हमारा केस इधर लड़ेंगे जर्मनी में। हम अभी भी हम तो जर्मनी आ सकते, मतलब इंडिया आ सकते, जा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं। हमारी बच्ची को कैद में डाल दिया, हमारी बच्ची को कैद से निकाले, हम हमारा उधर केस। आपको क्या लगता है कि बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा? हमको पता ही नहीं बच्चे को कहाँ रखा है, किस हाल में रखा है। हम तो महीने में 1 घंटे के लिए मिलने के लिए अलाउड है, तो हमको यही पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में, क्या हो रहा है। अभी कुछ लोग ऐसे भी बता रहे थे उसको शायद बीफ भी ऐसा कुछ ऐसा। जी, हमने जब उनको बोला था, हम लोग जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप उसको वेजिटेरियन फूड दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं, नॉनवेज तो बच्चे के न्यूट्रिशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि जर्मन्स के लिए बीफ एक प्राइमरी है, मतलब
वहाँ ज़्यादातर वहाँ beef खाते ज़्यादा हैं। करके बीफ खाते हैं, ऐसा हम लोग को पता है। इसके लिए अगर मीट की बात आएगी तो बीफ ही आएगा, बीफ और शायद पोर्क आता रहेगा। हम खाते नहीं, हमें पता नहीं, हम तो प्योर वेजिटेरियन है, तो हम लोग एग और फिश भी नहीं खाते, तो हमें ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं। तो हमने उनको बोला था कि हम लोग ये सब चीज़ नहीं खाते, तो आप बच्ची को एटलीस्ट नॉन वेजिटेरियन मत दो, तो इससे ये दिक्कत होगी जब भी वो हमारे पास आएगी तो हम तो नहीं खाते रहेंगे, तो उससे तकलीफ़ होएगी। तो उन्होंने बोला वो तो डाइट के लिए या फिर उसके हेल्थ के लिए, प्रोटीन के लिए ज़रूरी है। तो हमने ये भी बोला था उनको कि हम लिस्ट ऑफ फूड प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें आप जान सकते हैं कि प्रोटीन किस में ज़्यादा है। अभी बहुत सारे जन को ये भी कंसर्न है कि लाइक हम लोग इसको जैन या फिर वेजिटेरियन फूड खिलाने पे क्यों ये कर रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं लाने के लिए जोर दे रहे। सबसे बड़ा मुद्दा इसके अंदर ये है कि बच्ची जब भी हमारे पास आएगी उसको एक आदत पड़ जाएगी कोई खाने के लिए, तो उससे तकलीफ होएगी। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग ये खिलाएंगे और उसके बाद में यही चीज़ के ऊपर लोग बोलेंगे अभी बेटी का तो कल्चर चेंज हो गया है, उसको अभी नॉनवेज खिलाया जा रहा है या जर्मन है वो कोई है, तो उसको इंडियन कल्चर में मूव करना उचित नहीं है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा इसके लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारी बेटी का खुद का अधिकार है, उसके खुद की आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि ठीक है उसको नॉनवेज खिला सकते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, या फिर उसको लैंग्वेज अभी नहीं सिखा रहे तो उसकी बड़ी बात नहीं है। ये तरीके से बच्चे की आइडेंटिटी एक पासपोर्ट से नहीं बनती है, पासपोर्ट एक फिजिकल कॉपी है। आइडेंटिटी एक आदमी की कैसे बनती है? अभी इंडिया में तो कितने सारे जन ऐसे जिसके पासपोर्ट नहीं है तो इंडियन नहीं है। आइडेंटिटी उसके कल्चर से, उसकी संस्कृति से, उसकी भाषा से, उसकी खाने पीने से बनती है। तो वो हिसाब से बच्ची का ये सब चीज़ चेंज हो रहा है। पासपोर्ट भले अभी तक इंडियन है जो लोग ने ले लिया है, लेकिन बाकी सब चीज़ तो चेंज हो रही है। तो इनडायरेक्टली तो बच्ची की 1 साल से आइडेंटिटी चेंज हो रही है, उसका खाना पीना चेंज हो गया, उसकी भाषा चेंज हो गई, उसको कल्चरल चेंज हो गया, उसका संस्कृति चेंज हो गई, उसका सब चीज़ चेंज हो गया। मतलब बच्चे की तो आइडेंटिटी छीनी जा रही है 1 साल से, तो एटलीस्ट बच्चे की आइडेंटिटी प्रिजर्व की जाए। अच्छा, अगर वो इंडिया आ जाती है तो आप लोग चाहते हैं वो इंडिया में किसी को भी, मतलब जो भी आपके पास ना उसकी देख रेख हो, किसी अन्य व्यक्ति? जी हमारे नहीं, जी नहीं, हम बोले बच्चे को हमें देना चाहिए, पर उसमें वहाँ पे लीगल प्रोसेस में टाइम लग रहा है, तो तब तक बच्ची को कानूनी तौर पे उसके परिवारजनों को देना चाहिए, उसके नाना नानी मामा मासी, उनको, अगर उनमें भी उनका तो कोई भी जैन परिवार को दे, ताकि बच्ची की है। पर पहली प्रायोरिटी हम ऑफकोर्स हमारे लिए कर रहे हैं, पर उसके लिए समय लगेगा, तो तब तक उसके एक्सटेंडेड फैमिली का या कोई जैन परिवार को दिया जाए, ये रिक्वेस्ट है हमारी। तो भारत सरकार से क्या कहना चाहिए? बस भारत सरकार से यही आप वैसे भारत में कहाँ कहाँ से हो? जी मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। तो मोदी जी तो गुजरात से ही हैं। जी बस आपके माध्यम से मोदी जी तक आवाज़ पहुँचे, यही रिक्वेस्ट है। हमने हमारी ओर से बहुत सारी जगह से ट्राई की है और पता चला है सूत्रों से कि सरकार काम कर रही है। बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारी सरकार पे, मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि वो जल्द से जल्द एरिया को इंडिया लाएंगे। और हम जर्मन सरकार से आज यहाँ पे आए, हम जर्मन सरकार को बोलने के लिए कि वो एक इंडियन चाइल्ड को इस तरह से नहीं रख सकते। अच्छा, ये पहले केस ऐसा हुआ है जर्मन में? पहले भी ऐसे कर चुके हैं? बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं, हमारा पहला केस नहीं है। जैसे जर्मनी में रोमानियन फैमिलीज़, कोलंबियन फैमिलीज़, तुर्किश फैमिलीज़, पोलैंड के फैमिलीज़, बहुत सारे फैमिलीज़ को बच्चों को ले लिया गया है। इमिग्रेंट्स को ये लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं। इंडियंस के साथ भी कोई के साथ हुआ है, लेकिन कोई इंडियंस बाहर आने का नहीं सोचते। इसके लिए किसी को पता नहीं है कि लाइक उन लोग के साथ उधर क्या हुआ है या क्या नहीं। हम हमारी बच्ची को खो नहीं सकते। हम अभी नहीं, हम अंत तक लड़ते रहेंगे जब तक अरिया इंडिया नहीं पहुँचेगी। ये जर्मन सरकार को वार्निंग है कि हम छोड़ेंगे नहीं। और जो बोल रहे हो ना, जो रोमानियन फैमिली का केस चला है, वहाँ की सब सरकारों, दूसरी सरकारों ने अपने अपने देश के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई है और फिर ही जर्मन सरकार ने बच्चों को रिलीज़ किया है। इसलिए जब तक भारतीय सरकार आवाज़ नहीं उठाएगी, हमारी आवाज़ वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। अरिहा के लिए आवाज़ भारतीय सरकार ही उठा सकती है। और जर्मनी में रह के जर्मन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा के कोई मतलब नहीं। कोर्ट के ऑर्डर तो लोग सुन नहीं रहे। कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है कि बच्ची को ज़्यादा मिला हो, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर नहीं सुन रहे। जब उन लोग अपने जुडिशियल सिस्टम का नहीं सुन रहे तो हम लोग किधर जाके फिर आवाज़ उठाने का? तो ये चीज़ भारत सरकार से ही हम लोग मदद मांग रहे हैं। मैं अवनीश जैन हूँ, साउथ दिल्ली से रहने वाला हूँ। सर, क्या मामला हुआ था कि जर्मनी में भारत की महिला और पुरुष जॉब करने गए और उनका बेबी वहाँ हुआ? जी, यहाँ से गुजरात अहमदाबाद की धारा और मुंबई के भावेश, ये दोनों कपल वहाँ जर्मनी में भावेश नौकरी करते हैं और धारा हाउसवाइफ है। इनका बेबी वहीं हुआ था और जब उनकी दादी वहाँ गई बेबी से मिलने के लिए, तो उससे अनजाने में उसको चोट लग गई
उसके बाद इन्होंने उसको डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि कोई ज़्यादा चोट नहीं है, आप इनको घर ले जा सकते हो बच्चे को। 6 महीने की 6.5 महीने की बच्ची थी, उसको ये घर ले आए। फिर इनको चिंता हुई चलो एक बार और दिखा लेते हैं, तो ये फिर दिखाने गए तो उन्होंने वहाँ की पुलिस और वहाँ की चाइल्ड सर्विस जो होती है बाल कल्याण, उनको बुला लिया और उन्होंने बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा कि आप इस बच्ची की देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए ये बच्ची अब हमारे पास रहेगी। यानी कि वो बच्ची जो है जिसके जो उसके माँ बाप है उनको वो बच्ची नहीं दी गई। नहीं, अभी तक 13 महीने हो गए, अभी तक बच्ची फोस्टर केयर में है। और अब माँ बाप कहाँ भारत आ गए? नहीं, वो वहीं रहते हैं। अभी सिर्फ यहाँ सरकार पे बात करने के लिए, जर्मन गवर्नमेंट पे हम लोगों की बात पहुँचे, इसलिए वो यहाँ आए हुए हैं। अभी वो बर्लिन में ही रहते हैं, लेकिन बर्लिन से यहाँ आए हुए हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि अब आप सरकार से जो अब मांग कर रहे हैं कि वो बच्चा जो है माँ बाप को सौंपा जाए, भारत सरकार क्या पूरा संज्ञान लेगी, आपको लग रहा जी, है? मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी विदेश नीति है उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी सभी इस पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि एक बच्ची को आप उसकी माँ से जुदा कर रहे हैं। एक बच्ची जो कि अपने धर्म संस्कृति में जीनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करते हों, चाहे किसी भी आचार विचार को फॉलो करते हों। आप एक वेज बच्चे को नॉन वेज दे रहे हैं, आप बीफ खिला रहे हैं, जो कि हमारे इंडिया में बिल्कुल वो होता है, जिसको मतलब मानते हैं कि हम इसको नहीं माँ बाप किस धर्म से हैं? जैन धर्म से हैं वो, हिंदू जैन धर्म से हैं वो। और हमारी मांग है कि उसको जल्दी से जल्दी माँ बाप को सौंपा मतलब जाए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो बीफ खिला रहे हैं? वहाँ का कल्चर है, आप जर्मन लॉज, जर्मन के जो कल्चर है वो पूरा क्रिश्चियनिटी कल्चर है वहाँ का। उनसे कहा भी गया, निवेदन किया इनके माँ बाप ने, बिटिया रिया के माँ बाप ने, कि आप इस बच्ची को कम से कम हिंदू फैमिली को दे दीजिए, कम से कम ये अपनी संस्कृति में तो रहेगी। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी कस्टडी में रखेंगे, अब जर्मन परिवार पे रखेंगे, और नॉन वेज तो वहाँ नेचुरल फूड है, ये उनका कहना है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि बच्ची भारत लौटाई जाए? बिल्कुल उनके माँ बाप को लौटाई जाए। यदि उनके माँ बाप को लौटाने में कोई अड़चन है, यदि कोई कानून के तहत, क्योंकि इनके माँ बाप पे अब कोई केस बनता नहीं है, ये लोग सब केसों से बरी हैं, और यदि उनको नहीं दे सकते तो किसी भी जैन फैमिली को जर्मन में दे दी जाए या फिर इंडिया में दे दी जाए, बच्ची को उसके कल्चर और उसकी संस्कृति में वापस लौटा दें। जैन धर्म में तो वैसे भी जो है पशु हत्या वो सब कुछ ये सब बैन होता मैम, है। जैन धर्म क्या, मानवता का जो धर्म है उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही निषेध है। नॉन वेज और इस सब चीज़ों का क्रूरता के खिलाफ हैं सभी लोग हैं, मानवता में जो भी लोग हैं। लेकिन एक बच्ची की आवाज़ है तो उसको ज़रूर हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके माध्यम से सभी से निवेदन करेंगे कि इस बच्ची को जल्दी से क्या जल्दी नाम है वापस बच्ची का? अरीहा जी। और माँ बाप का क्या नाम है? माँ का नाम धारा शाह है और पिताजी का नाम भावेश शाह है जी।